नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग यानी कि मानसिक योग्यता के बारे में। और अब तक हमने इसके 4 क्लासें देख ली है और उन 4 क्लासों में मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ है। उन 4 क्लासों में हमने जो बात करी थी वो है आकृतियाँ गिनना यानी कि काउंटिंग फिगर के ऊपर बात करी थी। और हमने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बहुत ही हाई लेवल तक की काउंटिंग फिगर्स जो है उनको अलग अलग आकृतियों को गिना था, जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज, और हमने उसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया। ये जो कोर्स है वो आपके किन किन एग्ज़ामों में फ़ायदा करा सकता है वो है पटवार सबसे पहला, दूसरा है कांस्टेबल और पीटीटी और बीएसटीसी। ये 4 क्लासें आपको हमें जो है वो टारगेट करके चल रहा हूँ और आपको उसके अकॉर्डिंग ही मैं टॉपिक्स को समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो आप पूरी कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें, जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो भी, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और पीटीटी और बीएसटीसी वाले। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप पूरा ढंग से समझ पाओगे, और अगर ढंग से समझ पाओगे तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को ईजी तरीके से कर जाओगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है और नया टॉपिक जो है वो कैलेंडर के बारे में। किसके बारे में? कैलेंडर। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कैलेंडर को, और इसके क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से कुछ लोग कर भी लेते होंगे, किन लोगों से नहीं होते होंगे। तो हम लोग कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। और ये हमारी क्लास जो है वो आज की क्लास कौन सी क्लास है हमारी? ये हमारी 5वीं क्लास है। अब तक हमने 4 क्लासें इसके ऊपर देख ली है। कितनी क्लासें देख ली है? अब तक हमने 4 क्लासें इसके ऊपर हमने देख ली है, और अब हमारे पास में 5वीं क्लास है। तो इस 5वीं क्लास में क्या होने वाला है, हम लोग कैलेंडर को समझने वाले हैं। कैलेंडर में क्वेश्चन आते कैसे हैं? अगर आपसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि 15 जनवरी 2020 को मंगलवार है, तो 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा वार होगा? तो यहाँ पर आपके पास में काफ़ी दिनों का गैप पड़ गया। फिर कहते हैं कि यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? तो भी आपके सामने प्रॉब्लम रहेगी। यानी कि यहाँ जो है वो हम लोगों को टाइम ख़राब नहीं करना है। क्या कह रहा हूँ मैं ऐसे कुछ तरीके बताऊँगा कि बिल्कुल कम टाइम में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि वीडियो को पूरा देखना और समझना। तो आप लोग अपनी नोटबुक लेकर के बैठेंगे और उसमें साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते जाएं। अब ये मैसेज करके ना कहे कि सर आप नोट्स भी दे दो, है ना। देखो, नोट्स मिलने से कोई खास फायदा नहीं होगा जब तक कि आप खुद अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने हाथ से अपने नोट्स बनाओ और रेगुलर इसको फॉलो करो ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सके। चलिए, तो कैलेंडर की बात करें तो सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर में कैलेंडर जो है वो कौन सा चल रहा है ना। हम जो कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या मंडे, ट्यूसडे, ये दिनों वाला, है ना। ये कैलेंडर जो है उसको हम लोग कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या कहते हैं? ग्रिगोरियन, है ना। ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ये आपके 13वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 13वीं शताब्दी में पोप के नाम से आया था। पोप ग्रीक के नाम से। किसके नाम से? पोप ग्रीक के नाम से 13वीं शताब्दी में आया था, जो रोम का पोप है, कैथोलिक धर्म का। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर की, जो पूरी दुनिया में प्रचलित है। यहाँ पर ग्रिगोरियन कैलेंडर में हम लोग बात करें तो महीनों के नाम जो है हमारे पास में, है ना, मंथ्स के नाम जो है वो क्या है? जनवरी, फरवरी, है ना। इसको हिंदी में लिख लेता हूँ मैं तो फिर कोई बोलोगे। जनवरी, फरवरी, इस टाइप से जाता है हमारे पास में। और हम लोग कहाँ तक जाते हैं? दिसंबर तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? दिसंबर तक जाते हैं। क्लियर है बात? तो हम लोग जब ये 13वीं शताब्दी में आया है और इसके मंथ को हम लोग क्या कहते हैं? महीनों को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हम लोग महीनों को गिनते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास में दिन जो गिने जाते हैं, है ना। दिन यानी कि वार आपके जो भी है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं उसको? मंडे, ट्यूसडे कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडे, ट्यूसडे जो है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, इस टाइप से अगर हम लोग जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं? संडे तक जाते हैं। कहाँ तक जाएंगे?
संडे तक जाएंगे। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? जब हम लोग महीनों को गिनेंगे तो हमारे पास में कितने महीने हैं? टोटल 12 महीने हैं। और अगर दिनों की बात करें तो कुल हमारे पास में 7 दिन होते हैं। देखो ये छोटी सी बात है, बिल्कुल जीरो लेवल की, और सबको पता होगा, उसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे हमने कह रहे हैं कि हम लोग जीरो लेवल से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल जीरो लेवल से, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। जिनको पता हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मैं यही मान के चल रहा हूँ, और बिल्कुल हम लोग जीरो से हीरो लेवल तक की पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग बात करें जनवरी से दिसंबर आपके पास में 12 महीने हैं, और मंडे से संडे तक आपके पास में 7 दिन हैं। ये बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग और आगे चले। अब हम लोग बात करें, हमारे पास में 2 टाइप से, हमारे पास में इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में कौन सा कैलेंडर चलता है। तो अगर भारत की बात करें, ये पूरी दुनिया में है, इंटरनेशनल है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में क्या, अगर हम लोग बात करें भारत के रेस्पेक्ट में, तो भारत में 2 टाइप के, हमने जो पेज फाड़ने वाला आपने कभी कैलेंडर देखे होंगे, तो उसमें 2 टाइप के लिखे हुए मिलते हैं जनरली। एक तो होता है विक्रम संवत, है ना, क्या लिखा होता है? विक्रम संवत। और दूसरा जो होता है वो शक संवत होता है, ठीक है। अलग अलग राजाओं ने अपने अपने टाइम पे अलग अलग प्रकार के कैलेंडर जारी किए थे, और इन दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं। और यहाँ पर जो महीने होते हैं, हमारे पास में जो महीने होते हैं वो कौन से होते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास में महीने चलते हैं। और अगर चैत्र से स्टार्ट किया तो फाल्गुन तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? फाल्गुन तक चलेगा, ठीक है। इस टाइप से अगर आपने देखे होंगे, मैं इसको लिखवाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली आपको चैत्र वैशाख पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना, कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछा जाएगा। और अगर हम लोग दिन की बात करें यहाँ पर, तो हम लोग दिन जो है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोमवार बोलते हैं, ठीक है, मंगलवार बोलते हैं, बुधवार कहते हैं, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार, ठीक है। मतलब यहाँ पर 7 दिन है इधर ग्रिगोरियन कैलेंडर में, तो यहाँ पर भी 7 दिन है। यहाँ पर आपके 12 महीने हैं, तो यहाँ पर भी 12 महीने ही है। यहाँ देखिए ध्यान से, 12 महीने यहाँ है तो 12 महीने यहाँ है। तो कभी कभी हम लोग दिनों को गिनते हैं, ध्यान समझिएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि भाई महीने 31 का हम लोग अपने इस मुट्ठी बन करके गिनते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या किसी ने मुट्ठी को देख करके कैलेंडर बनाया है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि मुट्ठी को देख करके। यहाँ पर सूरज को आधार माना गया, सूरज और चांद को आधार माना गया है। जनरली सूरज को ही, यानी कि सन को ही आधार मान करके बनाया गया है पूरी दुनिया में, उसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि सूरज जब एक चक्कर पूरा करता है तो 1 साल कंप्लीट होता है, और 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, ठीक है। अगर 7 दिन की बात करते हैं हम लोग, उसके हिसाब से हमने सब कुछ सेट किया हुआ है, ठीक है। तो वो पूरा कैलेंडर जो है पूरी दुनिया में चल रहा है। और आज की तारीख में, है ना, आज की तारीख में कम से कम जो है वो 32 टाइप के कैलेंडर चल रहे हैं। कितने? 32 टाइप्स के कैलेंडर तो आज भी चल रहे हैं। अलग अलग देशों में अपनी अपनी भाषा में हैं, अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है। अलग अलग दिन और वार को और लगातार बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। हमें जो बात समझना है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर की बात पूरी होगी, है ना, और इसी के ऊपर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलने वाले, क्योंकि पूरी दुनिया में जो प्रचलित है उसी के बारे में बात की जाएगी। हाँ, एक और ख़ास बात आपके लिए सूचित कर दूं मैं कि हमारा जो रीजनिंग सब्जेक्ट है ना, रीजनिंग जो है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये बात बता दूं मैं आपको, क्या है, रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर रीजनिंग सब्जेक्ट होता तो ये आपको स्कूल या कॉलेज में कहीं ना कहीं पढ़ने मिलता, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ आपकी सोच के लिए या आपके सोचने के तरीके को ही चेक करने के लिए किया गया है। इस विषय को बनाया गया है, ठीक है, कंपटीशन एग्जामों में, इसलिए इसको रखा गया इस भाग को। तो ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, इस बात को आप लोग मान करके चलिएगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने एक बेसिक जानकारी देखी है कि भाई क्या होता है कि दिन महीने इनका कंपेयर करके हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास में हमने जो सुन रखा है कि एक साल में कितने दिन होंगे, लीप वर्ष क्या होते हैं, साधारण वर्ष क्या होते हैं, इन सब के बारे में अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोग वीडियो में पूरा बने रहेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग अगर आगे बात करें तो हम बात करने वाले हैं अब वर्ष के बारे में। एक वर्ष के बारे में समझते हैं। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, है ना। एक वर्ष की बात कर रहे हैं अभी, किसकी बात कर रहे हैं? एक वर्ष। एक वर्ष का मतलब क्या होता है?
किसी भी हम लोग एक वर्ष को समझ लेते हैं एक बार, तो ध्यान समझिएगा। एक वर्ष का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपके पास में सूरज है, क्या है, सन यानी कि सूर्य है, और इसके चारों ओर एक पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है। क्या करती है, पृथ्वी क्या करेगी, यहाँ पर चक्कर लगाएगी। बात समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी जो है वो यहाँ से चल करके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से चल करके पूरा मुंह रोटेटिंग करते हुए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचती है। जब इस जगह से लेकर के वापस घूम करके यहाँ तक पहुँच जाती है, तो हम लोग कहते हैं उसको एक वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वर्ष कंप्लीट कहते हैं। और ये कितने समय में कंप्लीट होता है, बात समझिएगा, ये कितने टाइम में कंप्लीट होता है, तो ये जो है या तो 365 दिन गिने जाते हैं, हम लोग 365 दिन कहते हैं, या फिर 366 दिनों में कंप्लीट करता है। लेकिन ध्यान समझिएगा, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ भाई, एक साल में 365 दिन हो गया, एक साल में तो 365 दिन हो गया, और फिर अगले साल में 366, तो ये एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? क्या ये सवाल आपके माइंड में है? मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। मैं जो बात बता रहा हूँ या तो 365 दिन का होगा या 366 दिन का होगा, तो इसका क्या मतलब है, ध्यान समझिएगा। अगर आपको नहीं ध्यान में है तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ दिमाग रखें। देखो, ये पृथ्वी जो है, क्या है, ये पृथ्वी जब यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, घूमते घूमते इस टाइप से घूम करके यहाँ पहुँचती है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ जो पहुँचने के लिए उसको टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे और 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकेंड। अब ध्यान समझिएगा इस बात को, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत काम की बात है। अगर किसी ने नहीं बताई हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी ये बात। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये 365 दिन जा रहा है या 366 दिन जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ क्या हो रहा है कि 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में ये जो पृथ्वी जो है वो यहाँ से घूम करके वापस यहाँ आने में कितना टाइम ले रही, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 47.5 सेकेंड ले रही। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसको कैलेंडर में कैसे बताएंगे, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलेंडर में कैसे बताएं। तो ये हमारे जो पहले जो लोग थे उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, है ना। और ये समस्या आज भी रहती है, क्योंकि आधे दिन का या 4 घंटे का कैलेंडर कैसे बनेगा, है ना। आधे दिन का या 4 घंटे का कैलेंडर कैसे बनाए, कोई भी आदमी बनाना पॉसिबल नहीं। इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से, कि 5 घंटे, मैं थोड़ा सा शायद चेंज कर लेता हूं, तो आप समझिएगा कि 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड को, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 को लगभग क्या माना इन्होंने, लगभग इन्होंने 6 घंटे मान लिए। लगभग क्या मान लिया इन्होंने, 6 घंटे मान लिया। बात को समझिएगा, इसको माना इन्होंने 6 घंटे के बराबर मान लिया। उससे क्या हुआ, ध्यान समझिएगा, उससे क्या होता है कि भाई जब एक साल में 365 दिन कंप्लीट हो गया, अब देखना ध्यान से कि एक वर्ष पूरा हुआ तो 365 दिन और 6 घंटे हो गए, ठीक है। बात समझिएगा, फिर 2 साल कंप्लीट होंगे तो भी 365 दिन और 6 घंटे गिने जाएंगे, और 3 साल कंप्लीट होंगे तो 365 दिन और 6 घंटे, और जब 4 साल कंप्लीट होंगे, ध्यान से देखना, जब 4 साल कंप्लीट होंगे तब भी 365 दिन और 6 घंटे। अब ध्यान से देखना कि जब 4 साल में 6 घंटे आएंगे, जब 4 साल में हर साल में 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे बच रहा है, तो 4 साल के जब 6 घंटे को मिलाओगे तो ये 24 घंटे बनेंगे। और 24 घंटे का मतलब हमने कहा है, क्या कहा है कि एक दिन कहा है, क्या कहा, एक दिन कहा। यानी कि हम हर साल, ध्यान से देखना, हर साल हम जो कह रहे हैं वो 365 दिन ही कह रहे हैं, और 6 घंटे को उसको बचा देते हैं। फिर अगले साल 365 दिन हुआ, 6 घंटा उसका भी बच गया। फिर तीसरे साल का 365 दिन हुआ, 6 घंटा उसका भी बच गया। और इस प्रकार से हमारे पास में कितने घंटे बच गए, ध्यान से देखना, 24 घंटे बचते हैं। और 24 घंटे को हम लोग एक दिन कहते हैं। वही एक दिन है वो 365 में जोड़ करके 366 दिन बनाता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? 365 से 366 होने का यही कंसेप्ट है। यानी कि अब आपको कैलेंडर में, तो इसीलिए आपके हर 4 साल में एक बार जो है वो फरवरी,
जो है 29 दिन का आता है और एक साल जो है वो 366 दिन का आता है। बात समझ में आ रही है? हर 4 साल में हम लोग कहते हैं ना कि फरवरी 29 दिन का क्यों आया, भाई फरवरी ही 29 दिन का क्यों आया, ये हमारे माइंड में रहता है। तो क्या है, हर 4 साल में इसलिए आता है क्योंकि वो 4 साल लग जाते हैं 24 घंटे कंप्लीट करने के लिए। 24 घंटे पूरे करने के लिए 4 साल, वो तब भी 24 घंटे बराबर नहीं होते, लेकिन लगभग 24 घंटे हम लोग मान रहे हैं। तो तब तक क्या होता है कि आपको 4 साल लग जाते हैं, इसीलिए वो 4 साल के बाद में जो दिन आते हैं 366, 4 साल में दिन आते हैं 366, ठीक है। यानी कि फरवरी जो है आपका वो 29 दिन का आएगा। फरवरी कितने दिन का आएगा? 29 दिन का। बात समझ पा रहे हो? यानी कि एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होता है कि हर 4 साल में क्या, कि हर 4 साल में जो है वो 366 दिन का होगा, है ना। हर चौथा साल आपका 366 दिन का होगा। तो अब हमें क्या बताया जाता है, अब बात समझिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ आपको कि ये कंसेप्ट क्या था आपका 365 दिन का और 366 दिनों का। अब हमारे पास में आता है एक लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। क्या बात आती है? लीप वर्ष की बात करते हैं हम लोग, और दूसरा जो है हमारे पास में सामान्य वर्ष। अब बात को समझिएगा क्या है। अगर हम लोग सामान्य वर्ष की बात करें, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हम लोग सामान्य वर्ष की बात करते हैं, किसकी? सामान्य वर्ष की, तो ध्यान से देखना कि सामान्य वर्ष में जो है वो कितने दिन होते। पहली बात तो अगर दिन की बात करें सबसे पहली बात तो 365 दिन होते हैं। कितने दिन? 365 दिन होते हैं एक बार सामान्य वर्ष में। दूसरी बात इससे हम क्या सीखते हैं कि सामान्य वर्ष जो होता है, ठीक है, अगर हम लोग उसको एग्जाम्पल की बात करें तो जब या जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाए, 4 का पूरा भाग नहीं जाए, ठीक है, जब हम लोग 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा तो वो क्या गिना जाएगा? आपका सामान्य वर्ष। तो जैसे कि हमने कहा कि भाई 2019, 2000 आपके पास में कितना हो गया? 21, 2025, मतलब इस टाइप के आपके पास में जो भी आएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है? आपके सामान्य वर्ष है। अगर एक बात, दूसरी बात हमने देखी, तीसरी बात फरवरी जो होगा, ध्यान से देखिएगा, फरवरी जो होता है, मैं क्या कह रहा हूँ कि फरवरी जो होगा वो सामान्य वर्ष में 28 दिन का होगा, 28 दिन का होता है। ये नोट करते जाना, ठीक है, आप लोग इसको नोट जरूर कर लें कि अगर हम लोग सामान्य वर्ष की बात करें तो दिन की बात करें तो 365 दिन होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? 2019, 2021, 2025, ये जो है वो सामान्य वर्ष के एग्जाम्पल है। फरवरी की बात करें तो 28 दिन का होता है। अब ध्यान समझिएगा कि मैं जो बात बताने जा रहा हूँ कि सामान्य, एक नोट में लिख लें आप लोग किस प्रकार से, मैं आपको उसको बाद में, चलिए मैं मत लिखिएगा, मैं बाद में बता दूंगा, उसको अलग से समझा देंगे। तो यहाँ तक सामान्य वर्ष की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं लीप वर्ष की। किसकी बात करें? लीप वर्ष की बात करें। तो मैंने बताया था, क्या बताया था अभी, कि लीप वर्ष जो है हर 4 साल में एक बार आता है ना। अभी हमने कंसेप्ट समझा है कि भाई 4 साल में क्यों एक बार आता है, क्योंकि हर साल में 6-6 घंटे बच करके जो 24 घंटे हो रहे हैं वहीं से आपका लीप वर्ष क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग दिन की बात करें, लीप वर्ष में दिन की, तो आपके पास में जो साल में दिन रहेंगे वो 366 दिन रहेंगे, एक बात। दूसरी बात, जो एग्जाम्पल जो है साल के, वो आपके क्या क्या रहेंगे? ध्यान से देखिएगा, 2020, 2016, ठीक है। लेकिन क्या मुझे आप लोग बताएंगे क्या 1700? ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ स्टार करके, आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि 1700, सन 1700 क्या ये लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? सन 1700 जो है, ध्यान से देखिएगा, मैं अभी इसको लीप वर्ष में नहीं काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर 1700 में 4 का भाग लगाएंगे, है ना। लीप वर्ष का मतलब क्या होता है? जिसमें 4 का पूरा भाग जाए, 4 का पूरा भाग जाए, ठीक है, क्या हो जाए? 4 का पूरा भाग जाए, तो उसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 1700 जो है वो 4 का पूरा भाग जा रहा है, लेकिन लीप वर्ष नहीं है।
अब आपको मुझे बताना है कि लीप वर्ष क्यों नहीं। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है कि भाई इसमें 4 का भाग तो जा रहा है, लेकिन लीप वर्ष में नहीं कह रहा हूँ, लीप वर्ष में नहीं कह रहा हूँ। 1700 देखो या फिर आप लोग 2100 देख लेना है ना, 1700 के बाद में 2100 भी आपके अपने कैलेंडर में अगर दिख रहा हो तो ये भी लीप वर्ष नहीं होगा, यानी कि इसकी भी फरवरी जो है वो 28 दिन की होगी। आप लोग ध्यान से देख सकते हो अपने कैलेंडर में। तो हम लोग बात करें लीप वर्ष में दिन तो 366 दिन का एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं, और हम लोग बात करें फरवरी की, तो आपका जो फरवरी जो होगा यहाँ पर वो होगा 29 दिन का होगा। कितने दिन का? क्योंकि एक दिन जो बड़ा है वो कहाँ बढ़ेगा? फरवरी में बढ़ेगा। तो ये 3-4 पॉइंट जो है आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, क्या करें, इन 3-4 पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लें, और इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा सोचें कि भाई 1700 और 2100 जो है वो लीप वर्ष नहीं है, जबकि इसमें 4 का भाग जा रहा है। ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसके बाद में वीडियो को पॉज करके एक बार देख लें इसको, फिर बाद में मैं पूरा वीडियो उसके ऊपर बता दूंगा कि भाई क्या कारण है ना। मैं बिल्कुल बताऊंगा, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं, लेकिन आपको भी थोड़ा सा सोचना है कि भाई इससे क्या वजह रही कि ये जो है वो लीप वर्ष नहीं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारे लीप वर्ष जो है वो कैसे पता करेंगे, और सामान्य वर्ष को हम लोग कैसे पता चलेंगे। तो सामान्य वर्ष के लिए सिंपल सी बात है कि जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है वो सामान्य वर्ष होता है। लेकिन लीप वर्ष में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मैंने कहा कि भाई 1700 और 2100 तो है वो लीप वर्ष नहीं है। तो क्यों नहीं है? ध्यान से देखिएगा, अगर हमें लीप वर्ष पता करना है, क्या पता करना है? अगर हमें लीप वर्ष समझना है, बात को समझिएगा। लीप वर्ष में हमने बात कर दी 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 दिन का होता है, लेकिन लीप वर्ष हम लोग पता कैसे करेंगे? तो आपको देखना है कि 4 का पूरा भाग जाए, है ना। ध्यान से देखना कि या तो 4 का, या ध्यान से देखना मैं जो बात बोल रहा हूँ, 4 का या शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा भाग। ये आप लोग थोड़ा सा अपडेट कर लेना जिनको जानकारी नहीं है, है ना। बहुत जनों को जानकारी ऐसी नहीं होती है, क्योंकि ये मैंने खुद ने महसूस किया है, पिछले 3-4 सालों से लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इस बात का पूरा महसूस हो चुका है कि जब भी मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि हमको तो सिर्फ यही बताया गया कि भाई 4 का भाग नहीं जाता है ना, या 4 का भाग जाता है, उसके बारे में ही डिस्कशन किया है। जब 4 का भाग जाएगा तो लीप वर्ष, और नहीं जाएगा तो शताब्दी वर्ष या सामान्य वर्ष कह दिया गया। ठीक है, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से क्या कह रहा हूँ कि या तो 4 का भाग जाना चाहिए, और शताब्दी वर्ष है तो 400 का भाग। अब 4 का भाग कैसे? जैसे कि आपसे कह दिया, क्या कह दिया कि 1996 जो है, क्या यह लीप वर्ष है या नहीं है? 1996 जो है वो लीप वर्ष है या नहीं है? तो आप लोग देखोगे 4 का भाग दे करके, तो आप पाओगे कि 4 चौक 16, 4 9 36 और 4 9 36, तो पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास में 1996 जो है वो लीप वर्ष होगा। उसी टाइप से आपका 2000 भी लीप वर्ष होगा, और 2004 भी लीप वर्ष होगा। लेकिन जब आपके शताब्दी वर्ष का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। शताब्दी वर्ष का मतलब है कि जिस साल के एंड में 00 हो। शताब्दी का मतलब शतक है ना, शताब्दी का मतलब 100। जिस साल के एंड में 00 हो वहाँ पर आपको 4 का भाग नहीं लगाना है। किसका भाग लगाना है? 400 का भाग लगाना। ध्यान से देखिएगा मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं लीप वर्ष समझाने की अच्छे से क्लियर कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग समझिएगा कि अगर जैसे हमने भाग लगाया 2000 में, किसका? 2000 में जब हम लोग 400 का भाग लगाते हैं तो 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 5 बार पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, यानी कि 2000 में कंप्लीटली हमारे पास भाग जा रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ, क्या 1900 में हमारा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? क्या 1900 में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है? अगर हम लोग 1900 की बात करें तो 1900 में मैं 4 का भाग लगाता हूँ। 4 का मतलब नहीं 400 का, ठीक है, क्योंकि साल एंड है, 20 है, तो यहाँ 20 कट गया, तो 4 का भाग 19 में पूरा नहीं जाएगा। तो जो 1900 साल है वो आपका शताब्दी वर्ष नहीं कहलाएगा, है ना। शताब्दी वर्ष या लीप शताब्दी वर्ष नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? लीप शताब्दी वर्ष नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इस जो 1900 साल आएगा, है ना, 1900 सन होगा जब वहां पर फरवरी है वो 29 दिन का नहीं हुआ होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बात बोली थी कि क्या 2100 जो है वो क्या लीप वर्ष है या नहीं है? तो आपको क्या करना है, 2100 में 400 का भाग लगा के देखना है। किसका? 400 का। जब भाग लगाया तो 21 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो आपका 2100 भी क्या है?
लीप ईयर में काउंट नहीं होगा, लीप शताब्दी वर्ष नहीं गिना जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होता है कि या तो 4 का भाग जाना चाहिए, और अगर शताब्दी वर्ष है, अगर शताब्दी वर्ष है तो आपको 400 का भाग जाना चाहिए। दो बातें, या तो 4 का भाग या फिर 400 का भाग जाना चाहिए, तभी हम लोग उसको कह पाएंगे लीप वर्ष है। और अगर लीप वर्ष होता है तो फरवरी 29 दिन का होगा, और साल में जो दिन है वो 366 दिन होंगे। साल में कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। ठीक है, अब अगली बात पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करें महीनों में दिनों की बात कर लें। क्या बात करें? महीनों में दिनों की बात करें कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। आपको कुछ बातें याद रखनी है बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, और याद हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 30 दिन की बात करें, 30 दिन वाले कौन कौन से महीने हैं, है ना? 30 दिन वाले मंथ, वाले माह या महीना, मंथ जो भी बोलो, ठीक है, आपको याद रखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी अंगूठे वाला ध्यान नहीं करना है कि मुट्ठी से देखा। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि जनवरी फरवरी करते रहें। आप लोग सीधा याद रखें, क्या याद रखें कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इन 4 महीनों के जो टोटल दिन जो होते हैं वो 30 होते हैं। क्या याद रहेगा आपको? क्या कह रहा हूं मैं कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। वापस मेरे साथ में बोलिएगा, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। क्या वापस से बोलिएगा, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। इसमें जो है वो दिन जो है वो 30 दिनों का होगा। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं बहुत शॉर्टकट तरीके में आपको जो तरीका बताऊंगा दिन गिनने वाला, वो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिन जो है वो 30 दिनों के होते हैं। और हम लोग बात करें कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये जो महीने हैं वो हमारे 31 दिन के होते हैं। कितने दिनों के होते हैं? 31 दिन के, और ये 30 दिनों के। ध्यान से देखिएगा, कौन कौन सा? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। अब ये 4 महीने ये हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। कौन सा बच गया? फरवरी। कौन सा बच गया हमारे पास में? फरवरी जो है वो या तो 28 दिन का होगा या फिर 29 दिनों का होगा। फरवरी जो है वो क्या है? या तो 28 दिनों का होगा या फिर 29 दिनों का। क्या आपको ये बात याद है मैं क्या कह रहा हूँ? कि आपके पास में अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, याद रखिएगा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 दिनों का है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है, ये आपका 31 दिनों का है। और फरवरी जो है या तो 28 दिन का रहेगा या फिर 29 दिनों का रहेगा। अच्छा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर क्यों ज़रूरी है मुझे ये बताना, अब इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चनों के ऊपर भी चर्चा भी करते जाएंगे साथ ही साथ, ठीक है। लेकिन उनसे पहले हम लोग दिनों के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे यहाँ पर या तो हम लोग सोमवार को पहला दिन मान ले या रविवार को पहला दिन मान ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे खास बात ये है, ध्यान से देखिएगा, कि हम लोग अगर पहला दिन हम लोग सोमवार मानते हैं, है ना, अगर पहला दिन हम लोग सोमवार मानते हैं तो दूसरा दिन हमारे पास में क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। और तीसरा दिन हमारे पास में क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। चौथा दिन हमारे पास में गुरुवार हो जाएगा। पांचवा दिन हमारे पास में शुक्रवार हो जाएगा। और छठवां दिन हमारे पास में शनिवार। और सातवां दिन जो है वो रविवार होगा, ठीक है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? अगर हम लोग सोमवार को पहला दिन गिनते हैं तो 7 दिन हमारे पास में रविवार हो जाएंगे। और 8वां दिन, ध्यान से देखना कि 8वां दिन है वो वापस रविवार के बाद में क्या है? सोमवार है। यानी कि एक बात यहाँ से क्लियर है, क्या कि आपके 7 दिन के बाद में एक साइकिल कंप्लीट होगी, एक राउंड कंप्लीट हो गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ से सर्कल के हिसाब से बनाऊँ कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो वापस सोमवार यहीं पे, मतलब हर 7 दिन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और 8वें दिन वापस से सोमवार आएगा। यानी कि यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आने वाला है। क्या निकल के आने वाला है? एक कंसेप्ट निकल के आने वाला है। मैं जो बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं जो बात बताने वाला हूँ उसको अच्छे से समझ जाना। कि अगर आपको कहता है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे ये कहा जाए, क्या कहा जाए कि
आज क्या कहता है, आज बुधवार है, आज बुधवार है तो 15 दिन बाद कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। अब बात को समझिएगा, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ बिल्कुल शॉर्टकट में आपसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, आज जो है वो बुधवार है। अगर आपसे कह दिया कि आज बुधवार है तो आज से 15 दिन बाद क्या वार होगा। एक तरीका ये है कि आप लोग क्या करो कि 15 दिन गिनो, बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु, और 15 दिनों तक गिनो। लेकिन कंपटीशन एग्जाम है वो हमारा टाइम पास करने का एग्जाम नहीं है, बात समझिएगा। कंपटीशन एग्जाम जो है वो टाइम पास करने का एग्जाम नहीं है, तो आपको फालतू का दिमाग नहीं लगाना। मैं यहाँ जो बात बता रहा हूँ वो यही चीज़ बता रहा हूँ कि भाई सोमवार से रविवार गए, 7 दिन खत्म, सोमवार से सोमवार यानी कि हमको वापस से वही दिन रिपीट हो रहा है। ठीक है, सोमवार से सोमवार में क्या हो रहा है, हमारा वही दिन वापस रिपीट हो रहा है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि 15 दिन के बाद में कौन सा वार होगा। क्या कह रहा हूँ मैं, 15 दिन के बाद में कौन सा वार। तो ध्यान से देखिएगा, 15 दिन में 7, एक सप्ताह कितनी बार में कंप्लीट हो रहा है। 15 दिन में सप्ताह कितनी बार कंप्लीट हो जाएगा, 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। तो ध्यान से आपने क्या किया कि 7 में जब 7 का भाग 15 में लगाया तो 7 दूने 14 और कितना बच गया 1। यानी कि ध्यान से देखना कि मैं ये कह रहा हूँ 15 दिन का मतलब क्या है कि एक, देखो ध्यान से, हम लोग बुधवार से स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वें दिन वापस से वही आ गया। फिर वापस से आपके पास 9 10 11 12 13 14 15 और आपका क्या रहेगा 16, है ना। तो 15 दिन के बाद में आपको कहा कि 15 दिन के बाद में क्या होने वाला है, 15 दिन के बाद में क्या होने वाला है। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि भाई अगर मैं 7 का भाग 15 में लगाऊँ तो 1 बचता है। 7 में अगर मैं क्या करूँ, 15 में 7 का भाग लगाता हूँ तो 1 बचता है। आप लोग क्या करें कि आपके पास में बुधवार है, आज बुधवार है तो अगले 15 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में कौन सा वार होगा, तो आपके पास में कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। आपके पास में कितना बच रहा है, 1। तो आप लोग क्या करें, बुधवार में 1 जोड़ लें, बुधवार में 1 दिन और जोड़ लें, तो अगला वार कौन सा हो जाएगा आपका, गुरुवार हो जाएगा। 15 दिन के बाद में कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा। आप लोग गिन सकते हो, गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध और गुरु, 15 दिन तो हो गए। वो उसके बाद में आपको अगला दिन जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास में, कंप्लीट। तो हम जो बात कर रहे थे अभी वो विषम दिन की बात कर रहे थे, यानी कि ओड दिन की बात कर रहे थे। किसकी, विषम दिन की या ओड दिन की बात कर रहे हैं हमारे पास में। हम किसकी बात कर रहे हैं, विषम दिनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा पूरा बोर्ड साफ होता नहीं है एक तो। हम लोग बात कर रहे हैं विषम दिन या फिर ओड दिन। ये गणित का विषम दिन नहीं है, ओड डैश, ठीक है, गणित के नहीं है यहाँ पर। ओड का मतलब, विषम का मतलब हमारे पास में अलग चीज़ है। क्या बताया कि 7 दिन के बाद में क्या होता है कि आपका वापस से वही दिन रिपीट होता है। हर 7 दिन के बाद में आपका वही जो है वो क्या है, आपका रिपीट हो रहा है। बात समझ रहे हो आप लोग, हर 7 दिन के बाद में क्या हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है। इसलिए हम लोग उसको कहते हैं विषम दिन या ओड डे कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम दिन या ओड डे कहते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछता है, क्या पूछता है कि यदि 21 जून को रविवार है, क्या है, यदि 21 जून को रविवार है तो 29 जून को कौन सा वार होगा। देखिए ध्यान से, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आपको उंगलियों से नहीं गिनना है। क्या कह रहा हूँ मैं, उंगलियों से भी बिल्कुल नहीं गिनना है। मैं जो बात बोल रहा हूँ उस बात को समझिए। हम लोग 21 जून को क्या कह रहे हैं, रविवार है, तो आपका 29 जून को कौन सा वार होगा। आपको यहाँ देखना है कि 21 जून से 29 जून तक कितने दिन लग रहे हैं, 21 जून से 29 जून तक कितने दिन लग रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, महीना सेम है, ध्यान से देखिएगा, महीना यहाँ पर जून है, यहाँ पर जून है, सेम है। तो जब आपने 29 में से 21 को घटाओगे तो आपके पास में आएगा 8 दिन आएगा। कितना आएगा, 8 दिन। 8 दिन का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा, 8 दिन का मतलब क्या है कि 8 दिन में आपको चेक करना है। ध्यान से देखिए, मैं जो बेसिक बात बता रहा हूँ वो समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा काम, कि अब इस 8 दिन में विषम दिन कितने हैं ये पता कर लो। 8 दिन में विषम दिन कितने हैं ये पता कर लो। यानी कि 8 में अगर हम लोग 7 का भाग लगाते हैं
तो एक बार 7 एकम 7, कितना बच गया 1। ये शेष जो है, शेष जो होता है वही आपके लिए क्या है, विषम दिन है। शेष जो है वो वही आपके विषम दिन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में 21 जून को अगर रविवार है, क्या कह रहा हूँ, 21 जून को अगर आपका रविवार है तो अगला जो दिन आएगा आपका, यानी कि 29 जून को क्या हो जाएगा आपका, रविवार में आप लोग एक दिन जोड़ लें, रविवार में एक दिन जोड़ लें तो सोमवार आएगा। क्या आएगा, सोमवार आएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं क्या कह रहा हूँ कि 21 जून को अगर रविवार है तो आप लोग गिन के देख सकते हो। अब देखो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, यानी कि सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि और सोम। ठीक है, यानी कि वापस से आपके पास में क्या आ गया, वही सोमवार आ गया। यानी कि हर 8वें दिन आपका वो वार जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सरल सा था। अभी हम लोग थोड़ा सा और अंदर जाते हैं इसमें। एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर आपसे कहता है कि भाई 2 अप्रैल को मंगलवार है, तो 29 अप्रैल को कौन सा वार होगा। अब ध्यान से देखिए, अब बात को समझिए। ठीक है, अब आप दिन नहीं गिनोगे, ध्यान से देखना। अब आपको उंगलियों पे दिन नहीं गिनने। क्यों नहीं गिनने? अगर उंगलियों पे दिन गिने फिर उसको क्वेश्चन देने का मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ आपको टाइम पास करा रहा था और आपने उसमें टाइम पास करने में आप लोग उसके साथ में शामिल हो गए, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सीधा मैं तरीका क्या बताया, भाई महीना सेम है, क्या है, अप्रैल की बात कर रहा है भाई, 2 अप्रैल और 29 अप्रैल। तो आप लोग क्या करेंगे, 29 में से 2 घटा लो तुरंत, तो कितना आपके पास में आ गया, 27 दिन। अब देखो इन 27 दिनों में विषम दिन का मतलब शेष कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है। तो आप लोग 27 में जब भाग लगाओगे किसका, 7 का, तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, कितना बच गया, 6 दिन। अब बात को समझो, हमारा सप्ताह जो है वो 7 दिन में कंप्लीट होता है। या तो 6 दिन आगे कर लो या 1 दिन पीछे। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ से 6 दिन हो रहे हैं, यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ 6 दिन है और यहाँ 7वां दिन है, या तो आप लोग इस बिंदु से, क्योंकि यहाँ जो वार होगा, अगर यहाँ सोमवार है तो यहाँ से पीछे है ना 8वां दिन वापस से रिपीट, पीछे भी सोमवार होगा, मतलब हर 8वें दिन आपका रिपीट होना है। ठीक है, तो अभी आप लोग समझ जाएं, 6 से ही चलाएं काम, फिर मैं इसको और आसान तरीके से बताऊंगा। तो हमारे पास में क्या है, 6 दिन आगे बढ़ना। अब हमको 27 दिन नहीं गिनने। क्या कर रहा हूँ मैं, अब आपको 27 दिन नहीं गिनना, सिर्फ 6 दिन गिनो। तो 6 दिन आगे गिनो, किससे, मंगलवार से 6 दिन आगे गिनो। ध्यान से सुनना कि मंगलवार से 6 दिन आगे गिनो या 1 दिन पीछे गिनो। मंगलवार से अगर मान लो मेरे पास में मंगलवार है यहाँ पे, तो 1 दिन में पीछे जाता हूँ, 1 दिन पीछे जाता हूँ तो सोमवार आएगा। ध्यान से देखो, 6 का मतलब क्या है, 7 में 1 जोड़ूंगा तो होता है 7। ठीक है, 6 में 1 जोड़ लिया तो 7 हो गया, 6 में 1 जोड़ लिया तो कितना हो गया, 7। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान कर लें यहाँ पर, 6 में 1 जोड़ता हूँ तो 7 होता है। यानी कि मैं अगर 6 दिन या तो आगे बढ़ूंगा या 1 दिन पीछे आऊँगा, 6 दिन आगे बढ़ूंगा या फिर 1 दिन पीछे आऊँगा। तो मंगलवार से 1 दिन में पीछे आया, क्या कह रहा हूँ मैं, मंगलवार से 1 दिन में पीछे आया तो सोमवार आएगा। या फिर मंगलवार से 6 दिन आगे बढ़ो, 6 दिन आगे बढ़ोगे तो आप लोग गिनोगे, क्या गिनोगे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 6 दिन आगे बढ़ोगे तब भी, मंगलवार से 6 दिन आगे बढ़ोगे तब भी आपका क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? देखो ध्यान से समझना, मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि यहाँ पर कैलेंडर समझना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है ना, लेकिन आप रेगुलर और अच्छे से रिपीट करके भी देख सकते हो आप लोग। तो मंगलवार में हमने 6 दिन जोड़ा तो सोमवार आया, या तो 6 आगे कर लो या 1 पीछे कर लो, है ना। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, टोटल जो है वो 7 होना चाहिए, 1 का जोड़ा हजार कौन सा, 6, या तो 1 दिन पीछे जाओ या 6 दिन आगे जाओ। अगर 2 है तो 2 से आगे 4 दिन जाओ। ध्यान से देखना भाई, 2 से आगे कितना, 5 दिन जाओगे, 2 से आगे 5 दिन या 5 से पीछे 2 दिन आओगे। 3 की बात करें, 3 से आगे 4 दिन और 4 से पीछे 3 दिन, और 4 की बात है 4 3, इस टाइप से आप लोग जाओगे। क्या करोगे, इस टाइप से आप लोग जाओगे, बस कुछ भी नहीं करना। तो क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो हम लोग आगे चलते हैं, और अगर नहीं समझ पा रहे तो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर। चलिए 1-2 को और देख ही लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ समझने में गड़बड़ी है तो फिर प्रॉब्लम ही रहेगी।
चलिए हम लोग एक एक चीज़ को समझते हुए चल रहे हैं आगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, यदि 1 जुलाई 2020 को 1 जुलाई 2020 को रविवार है, क्या क्वेश्चन क्या है, 1 जुलाई 2020 को रविवार है, अभी 1 महीने की ही बात कर रहे हैं हम लोग, रविवार है, तो 1 जुलाई 2020 को रविवार है, तो 31 जुलाई को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। अभी हम लोग कुछ ज़्यादा और डिटेल में नहीं जा रहे हैं, एक बार ये बेसिक चीज़ों को समझ जाओगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिन नहीं गिनने। क्या कह रहा हूँ कि दिन बिल्कुल नहीं गिनने कि भाई 1 तारीख फिर उंगलियों पे गिने, इस टाइप से नहीं। आपके पास में एंड का तारीख क्या दी हुई, ध्यान से देखो 31, तो आप लोग 31 - 1 करोगे तो आपके पास में कितने दिन आ गए, 30 दिन। कितने, तो हम लोग विषम दिनों की बात करेंगे, विषम दिन। तो विषम दिन निकालने के लिए हम लोग 30 में 7 का भाग लगाएंगे, 30 में 7 का भाग, तो 7 चौक 28, 4 बार में 28 आता है। शेष जो आएगा आपका कितना आएगा, शेष जो आएगा वो 2 दिन आएगा। कितना, 2 दिन। तो आप लोग क्या करेंगे, रविवार में क्या करेंगे, रविवार में 2 दिन जोड़ लो। क्या, सोमवार और मंगलवार। रविवार में 2 दिन जोड़ा तो आपका क्या आ गया, मंगलवार। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब समझ में आ रही होगी बात आराम से। मैंने क्या कहा, 1 जुलाई 2020 को रविवार है, तो 31 जुलाई को कौन सा वार होगा। आपको वहाँ पर कोई भी दिन गिनने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया भाई, 1 से 31 तक जा रहा है, यानी कि 1 दिन का आपको माइनस कर लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपने, क्योंकि 1 ऑलरेडी काउंट हो चुका है, 1 तारीख को तो रविवार है, इसलिए हमने क्या किया, उसको माइनस किया। तो 31 - 1 किया तो 30 दिन है। 30 दिन में हमने देखा विषम दिन कितने हैं, विषम दिन 2 दिन है, यानी कि रविवार में 2 दिन जोड़ा तो आपका क्या हो गया, मंगलवार। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, यदि 3 जून को शनिवार है, तो 28 जून को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा हूं मैं कि अगर 3 जून को शनिवार है, क्या है, 3 जून शनिवार है, यानी कि 3 तारीख तक आपका शनिवार कंप्लीट हो चुका है। अब आपको 28 का पूछा है, तो 28 - 3 करोगे तो 25 दिन आएगा। और 25 में जब आप 7 का भाग लगाओगे, 25 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो आपके विषम दिन आएंगे। तो 7 या 21 कितने बचे, 22, 23, 24 और 25, 4 दिन बच गए। या तो आप लोग 4 दिन आगे चले जाओ, या तो 4 दिन आगे चले जाओ, या फिर 3 दिन आप पीछे चले जाओ, आपके लिए जो इजी रहेगा। ठीक है, 4 दिन आगे चले जाओ, किस में, ध्यान से देखना, 3 जून को शनिवार है, शनिवार से आगे जाओगे, कहाँ से आगे जाओगे, शनिवार से आगे जाओगे, शनिवार से आगे जाओगे कितने दिन, 4 दिन। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, क्या आएगा आपका, बुधवार आएगा। तो यहाँ से या तो आप लोग 4 दिन आगे जाओगे तो बुधवार आएगा, या फिर पीछे जाओगे तब भी कितना आएगा, पीछे 3 दिन पीछे जाओगे तब भी आपका क्या आएगा, बुधवार आएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। यानी कि एक तरीका यही है कि जब आपको अभी सिर्फ 1 महीने की बात चल रही है, फिर एक 2-4 महीनों के एक साथ में चलेंगे, फिर हम लोग 2-4 सालों का एक साथ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल विषम दिन का समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपसे कहता है, क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। और यदि ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कहता है, सोमवार के 368 दिनों बाद कौन सा वार होगा। सोमवार के 368 दिनों के बाद में कौन सा वार होगा। देखिए ध्यान से, अब हमारे पास में दिन कितने हो गए, 368 दिन। और अब इन 368 दिनों को हम लोग गिन नहीं सकते, 368 दिनों को हम लोग गिन नहीं सकते। लेकिन मेरा जो तरीका जो बताया आपको कि 368 में आप लोग 7 का भाग लगा के देखें,
7 5 35, कितना बच गया आपका 1 18, 7 दूनी 14, तो कितना रह गया आपका 4। ये 4 जो है आपके पास में कौन सा, सोमवार के साथ में आप लोग 4 दिन जोड़ लें, सोमवार के साथ में आप 4 दिन जोड़ लें, सोमवार के साथ में क्या करें 4 दिन जोड़ें। कौन कौन सा हो गया, सोमवार और 4 दिन आप लोग जोड़ोगे तो मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार, तो क्या आ जाएगा आपका 4 दिन जब जोड़ोगे तो शुक्रवार आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। यहाँ आपको पूरे दिन गिनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पूरे के 368 दिन गिनेंगे कैसे, तो इतना टफ क्वेश्चन दे दिया, कठिन क्वेश्चन दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या करना है, सिर्फ आपको देखना है। देखो ये भाग भी आपको नहीं लगाना है, रफ काम है, भाग भी नहीं लगाना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बाद में, डायरेक्टली प्रैक्टिस हो जाएगी कि 7 का भाग लगाया, 7 5 35। ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ कितना बच रहा है वही देखना है, यहाँ कितना बच रहा है वही देखना है बस, और कुछ नहीं करना हमको, है ना। तो अब देखिएगा ध्यान से कि ये आपके पास में आ गया सोमवार के 4 दिन शुक्रवार। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आप लोग मुझे क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हमने जो पढ़ा है इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो क्या करना है आपको, मैं 4 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं और चारों क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखने का है। कहाँ लिखने का है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दें कि कौन से का क्या आंसर आ रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा जो है आज का, ध्यान से देखिएगा, ये आपको सोल्व करना है। अगर आपसे कहता है कि रविवार के 235 दिन बाद कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करना है, यानी कि आपको रविवार को कांस्टेंट मान करके क्या करना है, 235 में भाग लगाओगे और जो शेष दिन आएंगे वो रविवार के साथ में जोड़ लोगे। दूसरा, यदि 2 फरवरी को गुरुवार है तो 28 फरवरी को कौन सा वार होगा। एक क्वेश्चन इसको भी सोल्व कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यदि 3 दिसंबर को शुक्रवार है तो 24 दिसंबर को कौन सा वार होगा। और एक और क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन आपको करने हैं। शनिवार के 538 दिन बाद कौन सा वार होगा। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से कर जाओगे, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखें और उसके बाद में इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो है हमारा बेसिक है और यही हमें अगले क्लास में समझने के लिए बहुत आसानी से सहायता करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर है बात। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोग देखने वाले हैं अब अलग अलग महीनों में दिन किस प्रकार से गिनते हैं, फिर हम लोग और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और बहुत ही आगे जाने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ में रहिए, बने रहिए। और मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि भाई कौन कौन से महीने सेम आते हैं, कौन कौन से साल सेम आएंगे, है ना, कि कौन कौन से सालों का कैलेंडर एक जैसा दिखेगा। सब बातों के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। और ये जो कोर्स है जो आपको पटवारी, कांस्टेबल, पीटीईटी और बीएसटी से सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा और बहुत अच्छे से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।